अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फेस वैक्स। हम लोग फेस वैक्स किस तरह से किया जाता है वो देख रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बता दूं। हमें वैक्स हीटर चाहिए, सूथिंग लोशन चाहिए, किसी भी अच्छी कंपनी का आप वैक्स ले लीजिए। मैं ये वाला वैक्स यूज़ करती हूँ, ये ऑयल वैक्स है और फेस पे इसका रिज़ल्ट बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, इसके बाद हमें कोई भी अच्छी कंपनी का मास्क चाहिए। आप कोई भी मास्क ले लीजिए, याद रहे कि पील ऑफ ना हो, मतलब क्ले मास्क टाइप हो। ठीक है, और पेपर ले लीजिए। अब आप चाहे तो आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्राउन पेपर बैग्स यूज़ करती हूँ और उसे कट कर लेती हूँ। स्पेशली फेस के लिए मैं यही वाला साइज़ रखती हूँ। ठीक है, इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। और स्पैचुला, ठीक, वुडन स्पैचुला, आप वैक्स को वैक्स हीटर में गर्म कर लीजिए और जब वो बिल्कुल पतला और स्मूथ हो जाए तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लिया करें उसे अपने स्टिक पर। और हमेशा जब भी हम वैक्स करते हैं, हम वैक्स फेस के इसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो 2 साइड्स होती हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और वैक्स को लगाते हैं। और पेपर को हम हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खींचेंगे। हमेशा स्किन को पहले नीचे नेक की तरफ से टाइटली पकड़ेंगे, बहुत स्मूथली हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये याद रहे कि ये हमारा फेस है, हाथ और पाँव नहीं है, तो हमें बहुत सॉफ्ट हाथों से काम करना है। ठीक है, अच्छे से इसको पेपर को रखेंगे और रब करेंगे और बहुत सॉफ्टली हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। और याद रहे कि फेस के ऊपर भी हम दोबारा से पेपर रिपीट नहीं करेंगे। एवरी टाइम हम जब अप्लाई करेंगे हम न्यू पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पतली पतली सी लाइन लगानी है, बहुत मोटा मोटा थिक थिक पेस्ट नहीं लगाना है फेस पे। आपको बहुत थिन पेस्ट लेना है और थिन ही लगाना है ताकि निकलने में बहुत आसानी हो और स्किन पे रैशेज़ ना आए। ओके, आप लोगों में से बहुत सारों की डिमांड थी कि फ़ेस पे वैक्स करना बता दीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग देख लो कि फ़ेस पे वैक्स किस तरह से किया जाता है। और याद रहे कि जब भी हम फेस पे वैक्स करेंगे तो आधा फेस जो है हम राइट साइड पे खड़े रह के करेंगे, जो राइट साइड वाला पार्ट है, और जो आधा फेस है वो हम लेफ़्ट साइड वाले पार्ट पे करेंगे, जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है। ठीक है, अब मैं फॉरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख लीजिए मैंने सेंटर से लिया है और नीचे की तरफ, आईब्रो के नीचे की तरफ लाई हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत मैटर करती है। हमें बालों का डायरेक्शन देखना है, उसी डायरेक्शन में ले जाना है। हमारे फॉरहेड पे बाल हमेशा आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप बहुत सॉफ्टली अपना पेपर को खींचोगे। और याद रहे ऐसा ना हो कि आप आईब्रोज़ के ऊपर लगा दो और आईब्रोज़ भी खींच लो। तो बहुत एहतियात के साथ इस पार्ट पे काम कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉरहेड बहुत छोटा भी होता है। तो पेपर को आप छोटा कर लीजिएगा। अगर आपकी क्लाइंट का फॉरहेड छोटा है तो आप पेपर को और मज़ीद छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग ये देख रहे हो कि मैं अभी सिर्फ एक साइड वाला ही पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ, एक साइड पे खड़े रहकर। ठीक है, मतलब मैं राइट साइड पे खड़ी हूँ तो मैं राइट साइड वाला ही पार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं नोज़ पे लगाऊंगी और राइट साइड वाले पार्ट पे ही नोज़ पे कंप्लीट करूँगी वैक्स को। नोज़, चिन, जो भी पार्ट है, अगर हम राइट साइड पे लगा रहे हैं तो हम राइट साइड पे ही खड़े रहेंगे। और आप लोग देखो मैंने एक साथ पूरे फेस पे वैक्स अप्लाई करके काम नहीं किया है, हमेशा थोड़ा थोड़ा वैक्स लगाए क्योंकि ये ऑयल वैक्स से ये जम जाता है फेस पे और फिर इससे निकलने में बहुत मुश्किल होती है। और फेस के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इवन हमें किसी भी चीज़ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें देख कर समझ बूझ के ही क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपनी जल्दबाजी के लिए पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया और फिर पेपर से निकालना शुरू किया। याद रहे कि इससे फेस को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, थोड़ी सी जल्दबाजी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इन कामों को बहुत एहतियात और आराम आराम से किया करें। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद मैं फिर आती हूँ जब ये फेस वैक्स कंप्लीट हो जाता है। राइट साइड के बाद हम लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा फास्ट फॉरवर्ड में भी।
ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें पेपर को छोटा कर लिया है क्योंकि पार्ट छोटा है, जगह छोटी है। ठीक है, तो आप लोग भी अकॉर्डिंग टू आप लोगों का एरिया वाइज आप पेपर छोटा या बड़ा कर सकते हो, जैसे आपकी सहूलत हो। ठीक है, चलिए अब आप वीडियो को कंटिन्यू आगे देखिए। अच्छा जी, तो अब हमारा फेस वैक्स तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा कि किस तरह से फेस पे वैक्स किया जाता है। तो आप लोग ये वैक्स किसी भी कंपनी के वैक्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शंस यही होगी। ठीक है, अब आप लोग, चूँकि मैंने ऑयल वैक्स किया है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का या आफ्टर वैक्स ऑयल ले लीजिए या फिर कोई भी बेबी ऑयल ले लीजिए, जैसे जॉनसन्स है, इस टाइप का कोई ऑयल। ठीक है, जो सॉफ्ट और माइल्ड हो। आप उसको अच्छी तरह से वैक्स वाले पार्ट पे, जहाँ जहाँ आपने वैक्स किया है वहाँ पे लगा देंगे। याद रहे कि मसाज नहीं करना है, सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, जब आप ऑयल लगा के छोड़ देंगे तो इसके बाद अगर स्किन आपके क्लाइंट की रेड हो रही है तो या तो आप सूथिंग लोशन ले लीजिए किसी भी अच्छी कंपनी का। सबसे बेस्ट कंपनी है के केमिस्ट, अगर आप उसका ले लेते तो बहुत ही बेस्ट है। या फिर आप चीनी वाला पानी लगा दीजिए, उससे भी 20 मिनट्स में आपके क्लाइंट का फेस पे जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, या फिर आप कोई भी दूसरी कंपनी का सूथिंग लोशन लेके इसे अप्लाई करके छोड़ दीजिए और इसके ऊपर फिर हम अच्छी तरह से मास्क लगा देंगे, कोई भी क्ले मास्क या मड मास्क। ओके, नॉट पील ऑफ मास्क, क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत रेड हो जाती है वैक्स करने के बाद। तो फिर हम पील ऑफ मास्क नहीं लगाएंगे, हम कोई भी वॉश ऑफ मास्क लगाएंगे जो हम इजीली वॉश कर सके या क्लीन कर सके। ठीक है, मेरे पास इस वक्त फेजेट कंपनी का मास्क है। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन यूजुअली मुझे जो कंपनी ज़्यादा पसंद होती है तो मैं उसके साथ ज़्यादा काम कर रही होती हूँ। हम इसे अच्छे से पतला पतला ब्रश को वेट करके अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर देंगे फेस पर, और फिर इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसे वेट स्पंज के साथ क्लीन कर देंगे और क्लाइंट को अपना काम मतलब वाइंड अप कर देंगे और क्लाइंट को आस्ते आस्ते घर भेज देंगे। ठीक है, चलिए जी, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करें। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर दे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।